आपको बता दें ये किसान नहीं है, ये किसान के नाम पर जो है ये खालिस्तानी आए हुए हैं। अगर आपको बता दूं संजय गांधी जिंदा होता तो पंजाब का पता ही नहीं होता पंजाब किस दुनिया में है। अगर संजय गांधी होता तो पंजाब का पता नहीं होता। अगर ऐसी मेंटेलिटी से आप इंटरव्यू लेंगे तो पंजाब के जो खालिस्तानी जो बात कर रहे हैं ना वो एकदम जायज बात है। तुमने वहाँ पे खालिस्तान का झंडा लगाया, उनके झंडे उखाड़ फेंके। मैंने जो चीज कही बिल्कुल सही कहा। सही पे आपको क्यों चिढ़ हो गई, आपको आग क्यों लग गई भाई? आपको तो आग लगनी ही नहीं चाहिए। हिंदू कौन है, कहाँ है, हिंदू का अस्तित्व खत्म है। जब भी आप देखिए इलेक्शन होता है उसी टाइम पे ये लोग आते हैं, उसी टाइम पे ये पूरा घिराव करते हैं, उसी टाइम पे ये बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली के अंदर आना चाहते हैं, क्योंकि जो है यहाँ शांति भंग करना चाहते हैं कि इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन से पहले शांति भंग कर दो और इतना यहाँ पर मतलब तबाही मचा दो कि जो है उसके बाद जो प्रेजेंट टाइम का जो भी सरकार है, चाहे वो अगर अभी एट प्रेजेंट बीजेपी है, मान लीजिए उस जगह पे बीजेपी की जगह अगर कांग्रेस होती है तो इतनी तबाही मचा दो कि जो भी प्रेजेंट टाइम की सरकार है वो जो है ऊपर उठ ना सके और जो है फिर उसकी खिल्ली उड़ जाएगी कि साहब इनके राज्य में ऐसा हुआ, इनके राज्य में इस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ और इतनी तबाही मची। तो ये वास्तविकता में आपको बता दें ये किसान नहीं है, ये किसान के नाम पर जो है ये खालिस्तानी आए हुए हैं जिनको जो है खालिस्तान बनाना है। जो कि आपको पिछली बार का याद होगा जो किसान आंदोलन के नाम से जो चला था और 26 जनवरी की शाम को जिस तरह से यहाँ आए थे वो उसमें कमी हम ये कहेंगे कि जो है स्टेट का जो मुख्यमंत्री था, स्टेट के मुख्यमंत्री की ये गलती थी कि केजरीवाल जी की, जिसने जो है उनको परमिशन दी अंदर आने की, जिसके लोग जो थे बंदे थे वो लेकर के अंदर तक आए हैं। मेन रास्ते से ये लोग नहीं आ पाए तो पीछे दूसरे रास्तों से अंदर लाए गए और लाने के बाद में लाल किले पे जो आतंक मचा था वो सारे के सारे आतंक लोग बाग देख रहे थे। आप चलिए मान लीजिए आप यहाँ पे आप मान लो आप किसान कह रहे हो हम खालिस्तानी बोल रहे हैं, ज़्यादा दूर मत जाइए। ये लोग यहाँ से सारे वीज़ा बनवा के पासपोर्ट बनवा करके सारे के सारे जो है फ्रांस में पहुँचे, सारे ऑस्ट्रेलिया पहुँचे, सारे कनाडा पहुँचे। आपने देखा वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर क्यों आतंक मचाया था? क्या वहाँ पे तुम खालिस्तान बनाना चाह रहे थे क्या? तुमने वहाँ पे खालिस्तान का झंडा लगाया, उनके झंडे उखाड़ फेंके। उसके बाद का उन्होंने वहाँ पे जो उनका बिट्टा जो भी था उसको जो है वो भाग गया। उसके बाद में वहाँ दुबई उसको वहाँ से अरेस्ट करा करके वो लोग ले करके आए। ये इंडिया थोड़ी है कि यहाँ पे तुम आके 13 मांगे, फिर अभी तक 3 मांगे थी अब 13 मांगे हो गई कि जो है साहब नीलम आज़ाद को भी छोड़ दो, वो तो जो है बेचारा निर्दोष था, वो तो नौकरी की मांग। अरे नौकरी की मांग कर रहे प्रॉपर थ्रू प्रॉपर चैनल आप जाओ ना नौकरी के लिए, आप उनसे मांगो, आप जा कर के मंत्रियों से मिलो है, आप जा कर के अगर कोई एग्ज़ाम होते हैं आप एग्ज़ाम में कंपटीशन बीट करो। उसके बाद अगर आपके पास कोई सोर्स है तो सोर्स लगाओ, नहीं तो आपके अंदर इतनी कुव्वत होनी चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए, आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो है उसके बाद इंटरव्यू जो है वो क्वालिफाइड कर सकते हो। है नहीं है तो आप लोग उधम मचा रहे हो। और नीलम आज़ाद का ये नहीं था, नीलम आज़ाद ने ये किया था कि जैसे कहते नहीं है कि जो है इस सुरंग को जो है हम इस पार से उस पार कहाँ निकलती है वहाँ तक जा कर के देख लेंगे। या जैसे अभिमन्यु का था कि जो है अभिमन्यु ने माँ के गर्भ से ही तो 6 ही वो तो भेजे थे और 6 द्वार भेज देते, 7वां द्वार जो है उसकी माँ को नींद आ गई और वो जो है सो गई। वो सो गई तो वो बच्चा नहीं सुन पाया गर्भ में, और वो बच्चा नहीं सुन पाने की वजह से जो है 7वें द्वार पे पहुँचने का वो रास्ता गया भूल और वो वहीं पे मारा गया। जिसकी मौत जब वहाँ से आई है, जब जिसने वहाँ पे जो तारीखें लिखी हैं वो तारीख, घंटा, मिनट, सेकंड वहीं से होगा पूरा। यहाँ किसी के मारने पे कोई नहीं मरता, समझे जी। आज तुम मार लोगे, कैसे मारोगे? बम से उड़ा दोगे, यही हो सकता है। या तुम लोग ऊपर हवाई जहाज से चढ़ करके जा करके मारोगे। तो जब अगर ऐसा हुआ तो बख्शे भी नहीं जाओगे, फिर सज़ा भी तो है, उसकी सज़ा झेलने के लिए तैयार रहो है। और या फिर ऐसा बोलना बंद कर दो, समझे। जैसे इंदिरा गांधी के साथ किया था ना, जैसे वो कह रहे हैं जैसे इंदिरा गांधी के साथ किया था तो वो करेंगे ही, आप यही बोल रहे हैं ना। देखिए सीधी वो हुआ है ना, आप बोल रहे हैं कि भाई जिसको मारा जाएगा तो बदला भी लेंगे सब, तो इस तरह से कुछ हो रहा है ना, इससे ऐसी बातें हो रही हैं। ये वीडियो तो सर सर्कुलेट हो ही रहा है ना, उसमें से एक लड़का बोल रहा था कि मोदी को नहीं छोड़ा जाएगा।
सर बोलने को क्या क्या नहीं बोला जाता ना, एक आंदोलन है उसमें तरह तरह की बातें बोली जाती हैं, और कौन लोग आगे अंदर बोल रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इस बात को देखिए ना। तब आपने इंदिरा गांधी का कैसे नाम ले लिया? जब आप ये कह रहे हो इंदिरा गांधी का कैसे, अभी तो मैंने कहा ही नहीं इंदिरा गांधी के बारे में। और सही बात यही है कि जब इंदिरा गांधी, अगर आपको बता दूं संजय गांधी जिंदा होता तो पंजाब का पता ही नहीं होता, पंजाब किस दुनिया में है। अगर संजय गांधी होता तो पंजाब का पता नहीं होता। अगर ऐसी मेंटलिटी से आप इंटरव्यू लेंगे तो पंजाब के जो खालिस्तानी जो बात कर रहे हैं ना, वो एकदम जायज बात है। अगर इस तरह के इंटरव्यू दिया जाएगा कि अगर संजय गांधी होता तो पंजाब का अस्तित्व नहीं होता, पंजाब का पता नहीं होता कहाँ होता, तो ये तरीका बात करने का नहीं होता है। मैंने जो चीज कही बिल्कुल सही कहा। सही पे आपको क्यों चिढ़ हो गई? आपको आग क्यों लग गई भाई? आपको तो आग लगनी ही नहीं चाहिए। मैंने दुनिया की हकीकत जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको भी पता होना चाहिए। बिल्कुल, राजीव गांधी बहुत, अगर संजय गांधी होता तो पंजाब का अस्तित्व ही ना होता, पंजाब ना होता। अगर ऐसी इस मेंटलिटी से बात की जाएगी तो इसका अर्थ क्या है? मेंटालिटी मेरी बिल्कुल सही है। आप जैसे लोग अगर आ गए ना तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगा। आधे से ज्यादा लोग यहाँ मेंटल खुद ही हो जाएंगे। मेंटालिटी नहीं, आधे से ज्यादा लोग मेंटल हो जाएंगे। बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं। एक मिनट मैम, ये जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाँ, लड़ाई नहीं करते हैं, ये जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या लग रहा है ये इलेक्शन पे इम्पैक्ट करेगा? कोई नहीं। आज की तारीख में मोदी ने इतना काम कर दिया है कि आज लोगों के जबान पे, यानी कि बच्चों तक की ज़बान पे और जो बुजुर्ग लोग हैं उन तक की ज़बान पे ये है कि मोदी मोदी मोदी, बीजेपी को वोट देंगे। क्योंकि आज बता देते हैं, अगर इन 70 सालों में आप एजेंडा उठा करके देख लीजिए जो एजेंडा बना था, ठीक है, और उस पे जो है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है मना कर दिया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जब जो है कि अगर ये तुम लोग एजेंडा बना रहे हो तो हम छोड़ते, उसमें एजेंडे में ये लिखा गया था कि हिंदुओं को जो है बिल्कुल जो है मतलब डिस्ट्रॉय करना है, और डिस्ट्रॉय करने के लिए सीधा जो है दूसरे तबके को ऊपर तक उठाना है, ठीक है, और इनको जो है दबा करके रखना है। और आज वही चीज़ आ रही है कि आज जो है ये, अगर ये कांग्रेस रह गई होती तो पिछले इलेक्शन में ये चीज़ लागू हो गई होती। हिंदू कौन है, कहाँ है, हिंदू का अस्तित्व खत्म है। सनातनी हिंदू का ये हिंदुस्तान है, ये भी लोगों को नहीं पता चलता कि ये हिंदुस्तान है। मैं टोकना चाहूँगा, अभी आपने बोला कि मोदी जी ने रोजगार दिया है, रोजगार भी दिया, रोजगार के लिए क्या किया है मोदी जी ने? नहीं, मैंने ये नहीं कहा मोदी जी ने माफ किया। मोदी जी, आपने बोला कि मोदी जी ने बहुत काम किया। मोदी जी ने वादा किया था, देखिए मोदी जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार। आज देखिए, हो सकता है समय आने पे वो भी देंगे। मैम 10 साल हो गए हैं, हम बता रहे हैं 10 साल नहीं, आपको 2001 में बैकलॉग मांग लिया गया था, ठीक है। बैकलॉग मांगने से जितना जो है SC ST OBC जितना भी सरकारी नौकरियों में है वो उनको अभी उन्हीं को अपॉइंट किया जा रहा है और उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ तक कि अगर उनको काम नहीं आता है तो सरकार का कहना था कि इनको काम सिखाओ और इनको सरकारी नौकरियों में रखो, ठीक है। अभी वो बैकलॉग जब पूरा हो जाएगा उसके बाद वो देखेंगे कि नीचे से जो है लोअर डिवीज़न से कहाँ से जो है वैकेंसीज क्रिएट हो रही हैं, तब वहाँ से वो अपॉइंट करेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में आपको मैं बता देती हूँ, 1 मिनट प्लीज़। आज का जो जितना भी लड़का है, हर आदमी तो ये चाहता है ना मैं IAS PCS हूँ, मैं जो है सबसे सुप्रीम अथॉरिटी बन करके किसी भी ऑफिस में बैठूं। अरे अगर आपको नौकरी करनी है तो आपके अंदर क्वालिफिकेशन है, आप 4th क्लास से क्यों नहीं आ रहे हो? 4th क्लास में आप भर्ती तो एक बार हो जाओ उस जगह, आप गवर्नमेंट जॉब में एक बार आ तो जाओ, फिर तो आपकी क्वालिफिकेशन के बेस पर और आपके अपने काम पे, क्योंकि आप अगर क्वालिफाइड हो तो आपके अपने काम पे ही आप जो है उन्नति करते चले जाएंगे, आपका प्रमोशन होता चला जाएगा। दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।